जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 17वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है श्री सुखदेव जी के द्वारा गंगा जी की महिमा का वर्णन करना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने विभिन्न लोकों की कथा का वर्णन सुना था। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, अब मैं गंगा जी की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे तुम पूरी श्रद्धा भावना से सुनना। जब श्री नारायण भगवान जी ने वामन अवतार लेकर 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान में ली है और विराट रूप धारण करके एक पग से 7 लोक नीचे के तथा दूसरे पग से 7 लोक ऊपर के नाप लिए, तब ब्रह्मा जी ने परब्रह्म परमेश्वर का दाहिना चरण अपनी पुरी में पहुंचते ही त्रिविक्रम भगवान का अवतार जानकर उठ खड़े हुए हैं। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में से विरजा नदी का जल लेकर, जो कि परब्रह्म परमेश्वर के आंसू गिरने से वैकुंठ में प्रकट हुई थी, उस जल को लेकर भगवान जी के श्री चरणों का प्रक्षालन किया है और उसके पश्चात भगवान जी के चरणामृत स्वरूप उस जल को अपने सिर और आंखों में लगाया है। चरण धोते समय जो थोड़ा सा जल सुमेरु पर्वत पर गिरा था, वह नीचे आकर मंदराचल पर्वत की सिरहाने पर ठहर गया। उसके उपरांत वह पानी 4 धाराओं में विभक्त होकर बहा है, तो एक धारा सुमेरु पर्वत के पश्चिम, दूसरी दक्षिण और तीसरी सुमेरु पर्वत के दक्षिण में बहकर समुद्र में जाकर मिल गई। चौथी धारा जो पूर्व दिशा को बही थी, वह भागीरथ के तपोबल से ईलाव्रत खंड को बाईं ओर छोड़ती हुई नारायण पर्वत से उतरकर गंगोत्री से होकर भरत खंड में आई है। उसी धारा का नाम संसार में गंगा जी प्रसिद्ध हुआ। गंगा जी की ऐसी महिमा है कि जो कोई गंगा स्नान, जलपान और दर्शन करने के हेतु जाने की इच्छा करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य इस इच्छा से जितने पग चलकर गंगा जी पहुंचता है, एक एक पग धरने के बदले उसको 100 राजसूय व अश्वमेघ यज्ञ के फल मिलते हैं। यह वचन सुनकर परीक्षित महाराज ने संदेह मानकर श्री सुखदेव जी से पूछा है, हे महाराज, जब मनुष्य को गंगा स्नान के लिए जाने से ही यज्ञों के फल मिलते हैं, तो हमारे दादा युधिष्ठिर जी महाराज ने किस कारण इतना धन व्यय करके यज्ञ किया था और दूसरे राजा किस लिए यज्ञ करते हैं? ये वचन सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, हम एक प्राचीन कथा तुम्हें सुनाते हैं, उसको पूरी श्रद्धा भावना से सुनना। एक बार महादेव भगवान शंकर जी और पार्वती जी मकर अर्थात माघ मास में गंगा स्नान के लिए प्रयागराज में जा रहे थे। मार्ग में बहुत लोगों को जाते देखकर पार्वती जी ने महादेव जी से गंगा स्नान की महिमा को पूछा है। शिव जी कहने लगे हैं, हे पार्वती, जो कोई घर से गंगा में स्नान करने के लिए चले तो उसको एक एक पग चलने से 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिल जाता है और करोड़ों जन्मों के पाप छूट जाने से वह देवता के समान हो जाता है। आज भोले शंकर भगवान के इन वचनों को सुनकर पार्वती जी ने संदेह किया कि लाखों मनुष्य गंगा में नहाकर चले जाते हैं, पर इनमें से अभी तक किसी ने देवताओं का शरीर प्राप्त नहीं किया। कोई भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जिसने देव शरीर प्राप्त किया हो। ऐसी शंका करके पार्वती जी फिर विनय पूर्वक बोली हैं कि हे प्रभु, यात्रा करने वालों का रूप देखकर मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता है। महादेव भगवान कहने लगे हैं कि हे देवी, इसका भेद तुमसे क्या कहें, चलो आंखों से ही देख लें। यह कहकर जब शिवजी भगवान गंगा के समीप पहुंचे हैं और वहां पर कोढ़ी बनकर बैठ गए और पार्वती जी से कहा कि तुम दिव्य रूप अति सुंदर बनकर मेरे शरीर की मक्खी उड़ाओ और यदि स्नान करने वाला कोई पूछे तो कहना कि हमारे पति को कोढ़ हो गया है, इसलिए एक ज्योतिषी ने
कर्म विपाक की पोथी में देखकर बताया है कि जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हो वह इनसे अपना हाथ स्पर्श कर दे तो इनका कोढ़ नष्ट हो जाएगा। अतः यहाँ लाखों मनुष्य स्नान करने आते हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ लेकर आई हूँ कि जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हो वह इनको स्पर्श कर दे तो इनका यह कोढ़ ठीक हो जाए। जब पार्वती देवकन्या के सदृश रूप धारण कर उनके कोढ़ की मक्खी उड़ाते हुए इसी प्रकार कहने लगी तो वहां बहुत से लोग उनका सुंदर स्वरूप देखकर मोहित होकर उनको चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए हैं। उनमें से कोई पार्वती से अपने साथ चलने को कहता तो कोई उनसे हंसी करता और कितनों ही ने तो उन्हें अनेक प्रकार के डर और प्रलोभन दिखाए हैं। परंतु कुछ ज्ञानी लोगों ने कहा कि इस स्त्री को धन्य है जो कि इस अवस्था में भी अपने पति की सेवा कर रही है। जो स्त्री अपने पति देव की चाहे वो किसी भी अवस्था में हो परमेश्वर के समान समझकर उसकी प्रेम पूर्वक सेवा करती हो और पराये पुरुष को कुदृष्टि से ना देखती हो उसे पतिव्रता ही जानना चाहिए। उसी समय एक अति कंगाल दुर्बल ब्राह्मण ने उनको देखते ही पास आकर दंडवत किया है और पार्वती माता से कहने लगा है कि हे माता, तुम किस कामना से यहाँ भीड़ में बैठी हो? कहीं एकांत स्थान में अपने पति को ले जाकर उनकी सेवा करो जिससे मक्खी आदि बैठने से इनको कष्ट ना हो। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर पार्वती जी कहने लगी हैं कि मेरे पति के कर्म विपाक में ऐसा लिखा है कि जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हों वह उनको स्पर्श कर दे तो इनका यह कोढ़ ठीक हो सकता है। मैं इसी कामना से इन्हें यहाँ लेकर आ बैठी हूँ कि इस महापर्व में लाखों मनुष्य स्नान करने आएंगे और उनमें से किसी ने तो 100 अश्वमेघ यज्ञ किए ही होंगे जिसके स्पर्श करने से मेरे पति का ये कोढ़ नष्ट हो जाएगा। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा है ये कौन सी बड़ी बात है? तुम तो 100 अश्वमेघ यज्ञों के करने की बात कह रही हो, मैंने तो लाखों अश्वमेघ यज्ञ किए हैं जिनकी गणना ही होना बड़ा कठिन है। ये बात ब्राह्मण की सुनकर पार्वती जी ने विनती करते हुए कहा है कि हे विप्रवर, आप कृपा करके इन्हें स्पर्श कर दीजिए। ज्यों ही उस ब्राह्मण ने महादेव जी के शरीर से अपना हाथ स्पर्श किया त्यों ही शिवजी भगवान दिव्य रूपधारी अश्विनी कुमार देवता के समान हो गए। इस घटना को देखकर पार्वती जी और समस्त यात्रियों को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ है कि इस दरिद्र ब्राह्मण की आयु केवल 30 वर्ष की होगी, अतः इसने इस कम आयु में ही 100 अश्वमेघ यज्ञ किस प्रकार किए होंगे। उस समय घटघटवासी सर्वांतर्यामी महादेव भगवान ने उन सब की इस शंका को दूर करने के लिए यात्रियों के सामने ही उन ब्राह्मण देव से पूछा है कि हे ब्राह्मण देव, आपने इस 30 वर्ष की आयु में लाखों यज्ञ किस प्रकार किए होंगे? ब्राह्मण ने कहा है, हे महाराज सुनिए, यज्ञ की विधि और उसका फल शास्त्र के अनुसार होता है। उसी शास्त्र में गंगा स्नान का फल ऐसा लिखा है कि जो कोई गंगा स्नान को अपने घर से पैदल चले उसको एक एक पग चलने में 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। सो मैं अपने घर से नित्य प्रति गंगा स्नान करने को 1 कोस अर्थात हजारों पग चलकर आता हूँ। अतः उस हिसाब से लाखों क्या करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ हम कर चुके हैं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर शंकर भगवान ने पार्वती जी और अन्य सब यात्रियों से कहा है कि ये ब्राह्मण सत्य कहता है। इतना कहकर महादेव जी और माता पार्वती जी कैलाश की ओर चल पड़े हैं। तब मार्ग में शिवजी पार्वती जी से कहने लगे हैं कि देखो, हमारे कथना अनुसार इस ब्राह्मण को गंगा स्नान के फल प्राप्त होते हैं। अन्य सब गंगा स्नान करने वाले भक्त वेद वाक्य पर भरोसा नहीं करते, अतः यह फल उनको नहीं मिल सकता। इसलिए वेद शास्त्रों को सुनकर, भगवान की कथा को सुनकर उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए। और इधर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज से कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, तुम्हारे पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को वेद और शास्त्रों पर विश्वास था, परंतु उनके पास अधिक धन होने
होने के कारण उनको ये अभिलाषा थी कि किसी बहाने से श्री श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र भगवान को अपने यहाँ बुलाकर ऋषि मुनियों के साथ सत्संग करूं। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किए थे। आज श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को गंगा माँ की महिमा की बड़ी सुंदर पतित पावनी कथा सुनाई है। इस कथा को सुनने वाले के लाखों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो घर में रहकर गंगा माँ को याद करते हैं उनके भी पूर्व जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। जिस प्रकार समुद्र की गहराई को नापा नहीं जा सकता, ठीक ऐसे ही माँ गंगा जी की महिमा का पूरा वर्णन कोई कर नहीं सकता। लेकिन हम सब भक्तों के मन में एक भाव तो आना ही चाहिए कि जिन गंगा माँ की कृपा से सबको मोक्ष मिलता है, उन्हीं माँ गंगा जी की भक्ति करना, आराधना करना हम सबका धर्म बन जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति के जन्म से लेकर अंतिम सांस निकलने तक जितने भी संस्कार होते हैं, उन सभी संस्कारों में गंगा जल की आवश्यकता होती ही है। इसलिए गंगा जी तो सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों से गंगा माँ का प्रकट हुआ है। इसलिए माँ गंगा जी की महिमा अनंत है। जो हरिद्वार में जाते हैं उनको वहाँ पर माँ गंगा जी को देखकर आनंद होता है। हरिद्वार में माँ गंगा जी के पावन तट पर जब सायंकाल में गंगा जी की मनोरम आरती देखी जाती है, उस समय के आनंद का अंदाजा लगाना मुश्किल है। जो आनंद उस समय होता है वैसा आनंद त्रिलोकी भर में मिल नहीं सकता। तो जो भक्त माँ गंगा जी की आरती उस समय देखते हैं, हरिद्वार में आरती देखते हैं, उनको आनंद आता है। और जहाँ जहाँ भी वाराणसी में माँ गंगा जी की आरती होती है, जिस स्थान पर भी माँ गंगा जी की पावन आरती होती है, उस आरती को देखकर भक्तों के मन में माँ गंगा के लिए प्रेम बढ़ जाता है। तो हम सब की एकमात्र यही कामना होनी चाहिए कि हम सदा सर्वदा माँ गंगा जी को याद किया करें और जब कभी भी समय मिले माँ गंगा जी के दर्शन किया करें। और गंगा जी की महिमा का वर्णन तो कोई कर नहीं सकता है, लेकिन एक बात से गंगा जी की महिमा का पूरा पता चल सकता है कि हमारे हिंदू धर्म में जब मनुष्य की मृत्यु होने वाली हो तो उस समय कहा जाता है कि मरने वाले व्यक्ति के मुख में गंगा जल की 1 या 2 बूंदे डाल देने मात्र से उस व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। वो व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना रहा हो, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो यही तो माँ गंगा की महिमा है कि जो सबके पापों का नाश करके सबको मुक्ति प्रदान करती हैं। श्री नारायण भगवान के चरणों से निकलने वाली ऐसी माँ गंगा को हमारा शत शत नमन है, बार बार दंडवत प्रणाम है। बोल गंगा मैया की जय। आप सब भी मिलकर बोलें, बोल गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो इसी के साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 17वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की माँ गंगा जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो गंगा मैया जी की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।